स्वागत है हमारे YouTube चैनल आर्ट क्लासेस LMP पर। ठीक है, कल 33 नंबर का टेस्ट कराया गया था जिसकी हल प्रश्नोत्तरी आप लोगों के समक्ष आज प्रस्तुत की जा रही है। आप लोग हमारे वीडियो को पूरा देखें। कुछ ऐसी ट्रिक बताऊंगा जो क्वेश्चन आपको डाउट हो जाते हैं, कन्फ्यूजन हो जाती है, तो आज के बाद आपकी कन्फ्यूजन उन प्रश्नों के लिए समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो समय को बर्बाद ना करते हुए अपने प्रश्नों की उत्तरी की तरफ चलते हैं। तो पहला प्रश्न आता है, यूरोप की प्रागैतिक चित्रकला का चरम विकास क्या हुआ? तो आपको पता है कि यूरोप की प्रागैतिक चित्रकला का जो समय रहा है वो 50,000 से 3,000 तक रहा है। इस समय पीरियड के अंतर्गत सबसे अधिक विकास जो मिला है वो 12,000 ईसा पूर्व मिला है। ठीक है, मतलब गुफाओं के मुझे 12,000 ईसा पूर्व में जो गुफाएं हैं, जो गुफाओं में चित्रण हुआ है वो सबसे उत्तम हुआ है। ठीक है, प्रश्न ये पूछ रहा है। अगला प्रश्न है, किस गुफा को प्रागैतिक चित्रकला की सिस्टाइन चैपल कहा जाता है? तो ये अल्तामिरा को कहा जाता है। राइट आंसर, ये याद ही करना पड़ेगा आपको। किस गुफा में रंग विहीन चित्रों की गुफा है? रंग विहीन चित्रों की गुफा कहा जाता है तो ला कंबारेली को कहा जाता है। ये भी आपको याद ही करना पड़ेगा। ठीक है, वृषभों वाला कच्छ किस गुफा में है? तो वृषभों वाला कच्छ जो मिला है वो लास्को गुफा से प्राप्त हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न आता है, यूरोप की प्रागैतिहासिक चित्रकला में सबसे अधिक अंकन किसका हुआ है? ठीक है, तो सबसे अधिक अंकन की बात पूछ रहा है तो अंकन पशुओं का भी हुआ है, मानवों का भी हुआ है, लेकिन सबसे अधिक किसका हुआ है? तो पशुओं का। प्रागैतिक चित्रकला पशुओं पर ही केंद्रित रही है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाए पशुओं का। प्रश्न को पूरा पढ़ें, प्रश्न क्या कह रहा है इस बात पर जरूर ध्यान दें, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसे प्रश्न अब अवश्य पूछे जाते हैं जिनको अगर आपने सही ढंग से नहीं पढ़ा तो आते हुए प्रश्न आपके गलत हो जाएंगे। तो अगला प्रश्न आता है, यूरोप की प्रागैतिहासिक चित्रकला में रेने डियर नाम से किस जानवर को जाना जाता था? तो रेने डियर के नाम से किस यूरोपीय पशु को जाना जाता है? और आपको हर पशु का नाम पता होना चाहिए जो यूरोप की प्रागैतिहासिक चित्रकला में नाम लिए जाते थे, क्योंकि ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो बाइसन महिष हो जाएगा, इसे कहते हैं भैंसा। ठीक, हाथी को मैमक कहते हैं। ठीक, 12 सिंह को रेनेडियर कहते हैं। और बचा हमारा गेंडा, तो गेंडे को कहते हैं रीनू से रोज। ठीक है, और मैं आपको बता दूं एक चीज, इस बात का याद ध्यान रखें आप कि अगर आपको पता है कि हाथी किसे कहते हैं, बाइसन किसे कहते हैं, महिष की बारहसिंगा किसे कहते हैं, तो अगर मान लो कि एक नहीं भी पता है तो आप आंसर को पता लगा लेंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से जो है इसका राइट आंसर है बारहसिंगा। ठीक है, क्या है? बारहसिंगा इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आता है, फ्रांको कैताबियन क्षेत्र सर्वाधिक कार्य किसने किया? यह पूछता है कि फ्रांको कैताबियन क्षेत्र कौन है? प्रागैतिहासिक प्रागैतिहासिक काल है। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल क्षेत्र है जहां पर प्रागैतिहासिक काल से निर्मित गुफाओं और के चित्र प्राप्त होते हैं। तो फ्रांको कैटाबियन उस क्षेत्र को कहते हैं। और उस पर सर्वाधिक कार्य जो किया है, सर्वाधिक गुफाओं की खोज या प्रागैतिहासिक चित्रकला में सर्वाधिक कार्य किसने किया? तो नो डाउट है इसमें हेनरी बुइल ने किया है। ठीक है, हेनरी बुइल ने। ठीक है, काफी गुफाओं की खोज की है। ठीक है, अब आपके सामने अगला प्रश्न आता है, ब्यून नदी घाटी में कौन सी गुफा स्थित है? ठीक है, तो ब्यून नदी घाटी में जो गुफा स्थित है वो है
फोंतदाग्रोम, ठीक है, फोंतदाग्रोम। अब इसका आप पता कैसे लगाएंगे, आपको एक बार थोड़ा ध्यान रखें इस चीज का, और मैं जो चीज बता रहा हूं अगर इसका ध्यान रखेंगे तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी और याद करने को भी नहीं पड़ेगा। देखिए ब्यून क्या लिखा है, ब्यून, बी यू और न, ब्यून लिखा हुआ है, ठीक। और आपको ये ध्यान रखना कि अच्छी गुफाएं हैं, बड़ी गुफाएं हैं जिनमें अधिक कार्य मिलता है। कुछ छोटी छोटी गुफाओं में छोटी छोटी डेल आपको मिलेगी, लेकिन ये फेमस गुफाओं में की बात मैं कर रहा हूं, ठीक है। तो ब्यून, ठीक है, फोंत द ग्राम, ठीक। तो क्या है मैं जो कहना चाह रहा हूं उससे समझें, ब्यून में ना आता है, फोंतदाग्राम में ना आता है, ठीक है। ये एक लॉजिक है कि इसमें जो है फोंतदाग्राम सही है, ठीक। ठीक है, आप लोगों को इतना समझ में आया, ठीक है। तो क्या मैंने बताया, फिर से मैं एक बार बताता हूं, इसमें ना आया हुआ है और इसमें भी जो है ना आया हुआ है। तो इस एक लॉजिक इस तरीके से है कि ये इस गुफा में है, ठीक है। और एक दूसरा लॉजिक, कंफ्यूजन कहां पर होती है, लास्को किस नदी के गए, वेजर, वेजर, ठीक है। ना इसमें ला आ रहा है ना इसमें ला आ रहा है, और ना ब्यून में कोई ऐसा शब्द है जो लास्को में आ रहा है, ठीक है। इसी में कंफ्यूजन होता है, वेजर और ब्यून नदी घाटी, ठीक है। तो व्यून जो है कहाँ हो जाएगा, फोंतदाग्राम, व्यून ना आता है, फोंतदाग्राम में ना आता है, ठीक है। लास्को में वेजर आता है, ठीक है। तो वेजर नदी के किनारे जो स्थित है, वो वेजर नदी घाटी के किनारे स्थित है, वो लास्को स्थित है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फोंतदाग्राम, ठीक है। अगला प्रश्न, अल्तामीरा की गुफा का निर्माण किस पत्थर से किया गया है। तो रेड सैंडस्टोन का मतलब होता है लाल बलुआ पत्थर, लाल बलुआ पत्थर, याद रखें इस चीज को, ठीक, ठीक है। सिलेटी कलर आप लोग जानते हैं, ग्रेनाइट पत्थर स्टोन, ठीक है। ये भी ब्लैक सैंडस्टोन ही ऐसा होगा। अब ये होता है लाइम स्टोन को कहते हैं चूना पत्थर, ठीक है, या सफेद चूना पत्थर, सफेद चूना पत्थर, ठीक है, या चूना पत्थर। तो किससे गुफाएं निर्मित हैं, तो चूना पत्थर से बनी गुफाएं हैं, ठीक है। तो इसको क्या हो जाएगा, इस पर राइट आंसर लाइमस्टोन, ठीक है। इस चीज को समझ लेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी। अल्तामीरा की गुफाएं कितने फीट में फैली हुई है, तो आपको पता है कि ये गुफाएं जो है 300 गज में फैली हुई हैं। कितने में फैली, 300 गज में फैली हुई हैं, ठीक है। और एक गज गुणे 3 फीट, ठीक है, तो बराबर हो जाएगा, ठीक है। एक गज 3 तो 3 है 900 हो जाएगा, ठीक है, 900। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, 900 फीट। 3 फुट बराबर 1 गज होता है, ठीक है। तो 300 गज है तो 3 3 900, ठीक है। अगला प्रश्न आता है, अल्तामीरा गुफा के चित्रों की खोज कब हुई। तो अल्तामीरा गुफा की खोज हुई 1869 में, गुफा की खोज, गुफा की खोज हुई, ठीक है। चित्रों की हुई 1879, तो राइट आंसर हो जाएगा 1879, ठीक है। नोडूर सैलून नाम से किस गुफा को जाना जाता है, ठीक है। क्या नोडूर सैलून के नाम से किस गुफा को जाना जाता है, नियाओ गुफा को जाना जाता है, ठीक है। किसको, नियाओ गुफा को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, बांसुरी बजाता हुआ ओझा किस गुफा में बना हुआ है। तो बांसुरी बजाता हुआ ओझा एक बना हुआ है, ठीक है, व्यक्ति बना हुआ है, तो त्रायफेरस, 3 भाइयों की गुफा,
भाइयों की गुफा। ठीक है, अगला प्रश्न आता है गरगास गुफा की खोज कब हुई? तो गरगास गुफा की जो खोज हुई 1881 में उत्खनन कार्य कराया गया। उत्खनन कार्य। ठीक है, अगला प्रश्न आता है हाथ के छापा चित्र किस गुफा से प्राप्त है? तो हाथ के जो छापा चित्र प्राप्त हैं वो गरगास गुफा से प्राप्त हैं। और जो हाथ के छापा चित्र होते हैं ये ग्राफिक कला के अंतर्गत आते हैं। कला, ठीक है, ये ग्राफिक कला ही होती है, छपाई की कला होती है, छाप के बनाए जाते हैं ना हाथ, जैसे उंगली बनाई जाती है ऐसे। ठीक है, तो बनाई जाती है, तो उसी के हिसाब से गरगास गुफा है। ठीक है, आपको हमारा टेस्ट कैसा लगा अपना रिव्यू भी जरूर दें, और आपको इसी भी यूट्यूब चैनल के माध्यम से यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में जो एक लिंक मिल जाएगा और उस लिंक पर क्लिक कर आप जो है हमारे टेस्ट को पुनः दे सकते हैं, जिन लोगों ने नहीं दिया है वो लोग। इसी के साथ धन्यवाद।